क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसे कंफ्यूज करेगा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है मिरर से, मिरर के फ्रंट में 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर, इमेज कहां बन रहा है एट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टू द राइट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के राइट में। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देखो हमें मिरर के बारे में नहीं पता, तो दो केस बन सकते हैं भाई। अगर मैंने कॉन्वेक्स माना तो ये क्या होता है, कॉन्वेक्स में मिरर के फ्रंट में रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, मतलब यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है। और कॉनकेव मान लिया मैंने, मान लो सपोज करो मैंने कॉनकेव मान लिया, ठीक है। तो यहां पे भी ये मिरर के सामने रख दिया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहां कहीं पे रख दिया। यहां पे ये पोल होता है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे भी रख दिया। सपोज करो यहां रख दिया, यहां रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, यहां पे कहीं पे भी रख दिया रैंडम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, टू द राइट टू द मिरर, और इमेज का बन रही है राइट में। तो राइट में मतलब क्या होगा, देखो इमेज इसका राइट इधर होगा, इसका राइट ये होगा, यहां कहीं पे सपोज करो ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये रे निकली और यहां से ये इसको मिटा देता हूं, और ये रे निकली तो ये कहां से पास होगी, फोकस से। ये रे निकली तो ये कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या तो राइट में ये इमेज बन गई, ठीक है। और इसमें भी एक केस बनता है कब, जब यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में होती है, ये रे निकलती है तो यहां से ये रे निकली और यहां से ये रे निकली, तो ये कहां से पास होगी, यहां कहीं पे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां ले लिया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होती है, और यहां पे ये कैसे पास होती है, ये फोकस से ऐसे पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों आगे बढ़ाते हैं, आगे यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे ऐसे कट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये कौन सा केस होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि मिरर कौन सा है। इसने ये बताया कि सर जो राइट साइड में इमेज बन रही है, तो दोनों केस में राइट साइड में बनती है, तो सर करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। हमें क्या क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, दोनों केस में, ठीक है। और क्या लिखता है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर, मतलब v कैसा है, v इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और राइट साइड में बन रहा है, देखो तो राइट साइड में हमें पता होना चाहिए, राइट साइड में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, मतलब v हमेशा पॉजिटिव होगा। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालनी है f, तो f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बस हम फार्मूले का यूज करेंगे, जैसा f आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फार्मूला लगा दो, क्या 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, ठीक है। ये हो गया, हमारे पास कितना है, एफ वी कितना है, वी है 1 अपॉन 4 प्लस ब्रैकेट लगाया 1 अपॉन यू कितना है माइनस का 18, क्योंकि हमें पता है दोनों केस में कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एफ। तो यहां से सोल्व किया तो मैंने 1 अपॉन 4 और ये प्लस माइनस, माइनस का 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इरेज कर रहा हूं मैं, क्यों इरेज कर रहा हूं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है, स्पेस कम है, ठीक है। तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। अब देखो सर इसका एलसीएम कैसे ले रहा है, मतलब एलसीएम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 4 अपॉन नीचे कितना आएगा 18 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 18 में से तो 14, और यहाँ पे क्या लिखा 18 दूनी 36 दूनी 72, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है यहां तक। अब इसको पलट लो, ये 1 अपॉन एफ है ना, तो देखो f कितना आएगा, यहां से देखना f कितना आएगा, f किया तो मैंने कितना आ गया ये 72 अपॉन 14, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 से काटा तो 36, 2 से काटा तो 7, ठीक है। तो यहां से f कितना आ जाएगा मेरे पास 5.14 सेंटीमीटर कर लेना, ठीक है। क्लियर है यहां तक। f कैसा आया प्लस में, तो जब भी f प्लस में आए इसका मतलब मिरर कैसा है हमारा, हियर f इज पॉजिटिव, पॉजिटिव में कितना है 5.14 सेंटीमीटर, सो मिरर इज कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स, क्योंकि f हमेशा प्लस में कॉन्वेक्स मिरर में होता है। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल। अब देखो f आ गया तो मतलब मुझे मिरर पता चल गया कि कैसा है भाई, मिरर कॉन्वेक्स है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर,
ऑफ इमेज। इमेज की नेचर कैसी है? देखो सिंपल सी बात है, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो इसलिए सोचने की जरूरत नहीं थी, राइट साइड में जब भी इमेज बनती है, क्या कहा मैंने? राइट साइड में जब भी इमेज बनती है तो v हमेशा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और f हमारा कितना है? f हमारा कितना है? प्लस का 5.14 सेंटीमीटर। मतलब कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों, कैसे पता चला सर कॉन्वेक्स मिरर है? f को देख के, f को देखना होता है, ठीक है, f को देख के पता चला, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? अब हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है? r इक्वल टू 2 इंटू f। तो यहां से r ऐसे लिखा और 2 और f कितना है? 5.14। तो अल्टीमेट r मेरा कितना आ गया? 10.28 सेंटीमीटर। आया समझ में? अल्टीमेट न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो बार बार कह रहा हूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। आप लोग देखते हो वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, 2 सेकंड का टाइम लगता है, खाली लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन करना। और इससे पहले मैंने कॉन्केव मिरर के 10 न्यूमेरिकल करा रखे हैं और कॉन्वेक्स मिरर का ये दूसरा न्यूमेरिकल है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आराम से उनको देखना, अच्छे से समझना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने ये वीडियो देख ली, मेरा चैलेंज है आपके साथ, आपको कभी भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमेशा खुशी खुशी करोगे, आपको साइन में भी कभी कोई गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैथ के भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पेयर और पॉलिनोमियल, इवन रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से करवा रखी है मैंने। प्रोबेबिलिटी भी देखना, सारे प्रीवियस ईयर्स के 100 वीडियो डाल रखे हैं, जाके देखो, आप ही लोगों के लिए बना रखी हैं। आपने वो वीडियो देख लिया, आपको लाइफ में कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। बाय बाय दोस्तों।